2 दिन बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। देश के तमाम सत्ताधारी लोग महिलाओं को लेके बड़े बड़े वादे करेंगे, महिला सुरक्षा को लेके बड़े बड़े नारेबाजी और न जाने बड़ी बड़ी बातें भी करेंगे। लेकिन सोचिए किस तरीके से महिलाओं के जो हालात हैं वो जानवरों से भी बदतर है। मैं जानवरों से भी बदतर इसलिए बार बार कह रही हूँ कि जानवर आज़ादी के 75 साल बाद सुरक्षित है, लेकिन महिलाएं जो हैं वो उनकी हालत इतनी बेकार हो गई है कि उनकी हालत जो है जानवरों से भी बदतर है। सोचिए किस तरीके से एक दिल दहला देने वाली खबर हमारे सामने आ रही है। पहले बात करेंगे भारतीय जनता पार्टी के महिला सम्मान की, महिला प्रेम की। देश की राजधानी में भाजपा सरकार ने महिला मुख्यमंत्री बनाया। सोचिए उसके बाद अगर उनकी पुरानी बातों पर बातचीत की जाए तो देश के प्रधानमंत्री बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं और बड़ी बड़ी स्कीम्स लेकर आते हैं महिलाओं के नाम से। लेकिन सोचिए डबल इंजन सरकार किस तरीके से महिला सुरक्षा में लगातार चूक करती जा रही है, ये गंभीर विषय बनता जा रहा है। महिलाओं की हालत दिन ब दिन बदतर होती जा रही है। उनकी सुरक्षा में इस तरीके से चूक और लापरवाही सरकार की नाकामियों को दिखाती है। देश के सत्ताधारी लोग कहते हैं कि हम महिलाओं को सबसे ज्यादा सम्मान देने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश की धरती पर जाकर गृह मंत्री भाषण देते हैं कि आधी रात को महिला गहना लाद कर घूमे, वो सिर्फ और सिर्फ हमारी सत्ता में रहकर ही हो सकता है। सोचिए किस तरीके से डबल इंजन सरकार के समय में महिला के साथ बर्बरता जब आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जब मैं आपको एक खबर बता रही हूँ, एक महिला होने के नाते मुझे भी कहीं ना कहीं असुरक्षित महसूस हो रहा है और एक असहजता महसूस हो रही है कि एक महिला के साथ इस हद तक हैवानियत तक हो सकती है और सरकार और प्रशासन को इसकी भनक तक नहीं लग सकती। और सोचिए ऐसे आरोपियों में हिम्मत कहां से आती है। रूह कपाती ये तस्वीर तलवों में ठोक दी 9 कीले। बिहार से एक दिल दहला देने वाली खबरें आ रही हैं। सोचिए लालू यादव जब सत्ता में थे, देश की मीडिया किस तरीके से उनका चीर हरण करती थी, जंगल राज कह के बहुजन नेताओं को बदनाम करती थी। लेकिन अब डबल इंजन सरकार है, एनडीए सरकार की गठबंधन सरकार में बीजेपी सरकार वहां पर सत्ता पर काबिज है और महिलाओं की हालात जो है वो बदतर होती जा रही है। महिला अत्याचार और उत्पीड़न में बिहार शीर्ष राज्यों में है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को शर्म आनी चाहिए और वो की आती नहीं। उनके गृह जिला में घटित एक रूह कपाने वाली विवश कांड और दरिंदगी से भरी हुई खबर आ रही है और किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता, वह इंसान नहीं। वैसे इस घटना में भी बेशर्मी भाजपा और एनडीए के सत्तालुप लोग यहाँ राज्य की मंगलकारी घटना थी बताएंगे, कहेंगे 15वीं शताब्दी में क्या होता होगा जी। तो सोचिए एनडीए सरकार रहते हुए एक महिला को इस कदर बेरहमी से मारा जाता है, उसके साथ बदसलूकी की जाती है कि उसके पैर के तलवों में कीलें ठोक दी गई। उसके पूरे शरीर पर इतने घाव थे कि जो भी वहां पर देख रहा था उनकी बॉडी को हर कोई दंग था कि इतनी क्रूरता, इतनी हैवानियत करने वाला आखिर आरोपियों में ये हिम्मत कहाँ से आती है। और तमाम लोग जो हैं वो महिलाओं की सुरक्षा पर लगातार सवाल उठाते रहते हैं। लेकिन एक सवाल खड़ा होता है कि भाजपा सरकार डंका बजाती है महिला सम्मान का, महिला खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर पा रही है तो कैसा सम्मान मोदी जी। बिहार के नालंदा में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। एक 26 साल की महिला को बेरहमी से हत्या कर उसकी लाश जंगल में फेंक दी गई। इस निर्मम हत्याकांड ने झकझोर देने वाली बात है कि महिला को टॉर्चर करने के लिए उसके पैर में 6 कीलें ठोक दी गई। ये विवश मामला महिलाओं की हालात बयां कर रहा है जहां वे प्रताड़ना और अपराध की शिकार हो रही हैं। 5 मार्च को 2005 में बिहार के सीतामढ़ी में नाबालिग लड़की का गैंगरेप किया। 1 मार्च 2025 में राजधानी पटना में गोली मारकर एक महिला की हत्या कर दी गई। 1 फरवरी 2025 में कटिहार में एक दिव्यांग महिला के साथ दरिंदगी की गई। 24 जनवरी 2025 में मामूली विवाद को लेकर एक 65 वर्षीय महिला का सामूहिक बलात्कार किया गया। ये महज कुछ उदाहरण है। सोचिए क्या कुछ नहीं होता होगा। और देश के टीवी अखबार में बैठे महिला पत्रकारों को, महिला एंकर को तो शर्म आनी चाहिए कि महिला सुरक्षा का लगातार ढिंढोरा पीटने वाली, बड़ी बड़ी बातें करने वाली महिला एंकर्स इन खबरों को क्यों नहीं दिखाती। महिला सुरक्षा पर सरकार से
सवाल क्यों नहीं करती। और यही कोई ST SC OBC नेताओं की अगर सरकार होती तो देश का टीवी अखबार उनका पैंट खोलने का काम करता। बिहार में महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन सरकार की बेशर्मी से तमाशीन बनी बैठी है। सच्चाई है कि बीजेपी और उनकी सरकारें महिलाओं के लिए किसी बुरे सपने की तरह हैं, जहां वे डर और सुरक्षा के साए में जीने को मजबूर हो गई हैं। ये शर्मनाक है। तस्वीरें इतनी भयानक है कि हम आपको YouTube की गाइडलाइन की वजह से नहीं दिखा सकते, लेकिन सोचिए, आप महसूस कीजिए उस दर्द को। ज़रा सा हमारी बॉडी पर अगर कोई चाकू लग जाता है तो हमें कितनी तकलीफ होती है। और एक महिला को, मात्र 26 साल की एक महिला के तलवों में कील को इस कदर ठोका गया मानो दीवार में कीलों को ठोका जा रहा हो। कितनी हैवानियत और क्रूरता भरी हरकत को अंजाम दिया गया है, इस पर बोलेगा कौन, सरकार से सवाल कौन करेगा। और भाजपा सरकार द्वारा सबका साथ सबका विकास की बात करी जाती है, जब आदिवासी पर आए दिन अत्याचार बढ़े हैं तब सरकार चुप क्यों हो जाती है। भीलवाड़ा में हुई घटना ताज़ा उदाहरण है। हम मांग करते रहेंगे दोषियों को सख्त से सख्त सज़ा मिले। तो सोचिए किस तरीके से बेकसूर लोगों को प्रशासन जो है उनको फंसाने का काम करता है। और बोधगया का मंदिर का जो आंदोलन है वो बड़ा आंदोलन होता जा रहा है। बुद्ध बनाए गए महाकालेश्वर, काल भैरव, पर्दा उठाओ, प्रत्येक जगह आपको बुद्ध की मूर्ति मिलेगी। धूर्त लोगों ने जिस प्रकार बुद्ध को कब्जा करके उनको बहुजन को भरमाया है वह बहुत निंदनीय है। बुद्ध से पहले कोई वर्ण व्यवस्था था ही नहीं। बुद्ध आखिरी हैं और बुद्ध सत्य हैं। तो सोचिए बुद्ध को किस तरीके से अब बाहर से चीज़ों को बदल कर आप बुद्ध के अस्तित्व को ख़त्म नहीं कर सकते हैं। बुद्ध, भारत की पहचान बुद्ध से ही है, ये भारत सरकार भी जानती है। तो बोध गया बुद्ध की विरासत को बौद्धों को वापस लौटा देना चाहिए। और रतलाम में अर्धनग्न अवस्था में हाथ में यूरिन बैग लेकर ICU से भागा युवक, मरीज ने अस्पताल प्रशासन पर बंधक बनाने, अधिक पैसे वसूलने का आरोप लगाया। तो सोचिए ये हालत है प्राइवेट अस्पतालों की कि आप पैसा दो, अगर आपका मरीज गलती से मर भी गया तो उस पर भी पैसे कमाने का कैसे धंधा बनाया हुआ है, कैसे प्राइवेट अस्पतालों पर लगातार जोर दिया जा रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहा है कि सरकार हर चीज़ का निजीकरण कर रही है। सरकार बैंकों को बेच रही है, अस्पतालों को बेच रही है, स्कूलों को बेच रही है, हर चीज़ को बेच रही है। पूंजीपति लोग कैसे आपकी जान की बाजी लगाकर आपकी जान पर भी पैसा कमाने का काम करते हैं। अमेरिका में नस्लीय आरक्षण खत्म, अब केवल योग्यता पर मिलेगी नौकरी। भारत में कब आरक्षण खत्म हो गए, योग्यता का गला घोटा जा रहा है। जातीय हिंसा के लिए उकसाता रहता है, जो काबिल उसे नौकरी मिलेगी। USA में नहीं चलेगी जात पात। तो ट्रंप का ये बड़ा बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। और जाते जाते चंद्रशेखर आजाद का यह बयान सुनिए। महाराष्ट्र में सर चंद्रपुर जिला पड़ता है, मैं अभी गया था। तालुका चिमूर में ताडोबा फॉरेस्ट में संग्रामगिरी पहाड़ पर बौद्ध स्थल है सर, बहुत पुराना। वहां बौद्ध भिक्षु को सरकार बिजली नहीं देती, रास्ता नहीं देती और इतनी बुरी हालत है। उनकी धार्मिक आस्था क्या है सर, तथागत बुद्ध की ज्ञान स्थली होने के कारण बोध गया मैं बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए जो बहुत महत्वपूर्ण स्थल है सर, इस स्थल पर अवैध कब्जा हटवाकर बौद्ध धर्म के अनुयायियों को सौंपा जाए। उनमें बड़ी चिंता, देश विदेश से लोग आते हैं, तो यहाँ हमारे देश की छवि भी खराब हो रही है। उन्होंने बोध गया कि इस मुद्दे को संसद में किस तरीके से उठाया था। और सोचिए अपने तो अपने होते, अपने मुद्दे पर भी अपने ही नेताओं को बोलना पड़ता है। इसकी वजह क्या है, जाति या पार्टी? आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। बहुजन सम्राट आदरणीय चंद्रशेखर ने संसद भवन में महाबोधि विहार पर अतिक्रमण का मुद्दा उठाया था, जो कि काफ़ी ज़्यादा वायरल है। और रूह कपाने वाली खबर हम आपको बता रहे थे बिहार के नालंदा से, जहां पर नीतीश उस क्षेत्र से आते हैं। और सोचिए नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है। डबल इंजन सरकार मतलब डबल विकास, ऐसा तो नहीं दिखाई देता। हाँ, डबल इंजन सरकार, डबल अत्याचार, डबल महिलाओं पर शोषण ज़्यादा दिखाई देता है। आपकी इस खबर पर क्या प्रतिक्रिया, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।